15 मिनट हो गए हैं, इसको मेरी स्किन पे लगा हुआ आप लोग देख सकते हैं कुछ इस तरह से होगा। फिर आपने क्या करना है, आपने जिस तरफ आपके बालों का रुख होगा, आपने अपने फेशियल हेयर जो है वो रिमूव किए हैं, उसके बाद आपको स्किन ब्राइटर फील होगी, तो आपने इसको लगा लेना है कुछ इस तरह से और आपने हफ्ते में इसको 2 दफा इस्तेमाल कर। अस्सलाम वालेकुम और यूटी फैमिली, कैसे हैं? उम्मीद है सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज फिर मैं आप लोगों के साथ सेम वीडियो लेकर आई हूँ फेशियल हेयर के बारे में। फेशियल हेयर के बारे में वीडियोस में आपके लिए लेकर आई हूँ होममेड जो है पुराने तरीका जो था, आज मैं आप लोगों के साथ वो शेयर करने लगी हूँ। जो हमारे पुराने जो बड़े यूज़ करते थे, क्या ट्रिक थी, वो आज आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगी। जो अनवांटेड हेयर हैं, जिनसे हम लोग बहुत ज़्यादा तंग होते हैं, उनसे छुटकारा हासिल करने के लिए क्या हम लोगों को नेचुरल तरीका इस्तेमाल करना चाहिए। जी हाँ, नेचुरल तरीके से ही हमारे जो बाल हैं वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाते हैं। तो आप लोगों को के साथ आज मैं अपर लिप्स के और जो हमारे यहाँ पे हेयर्स होते हैं, फेशियल हेयर होते हैं, अंडर आर्म में, अंडर लेग्स पे भी आप लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। जो फॉर्मूला आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगी पुराने वक्तों का है। लेकिन उससे पहले क्या करना है, अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना है। पुराने हैं तब भी लाइक शेयर करना है और बेल आइकन को प्रेस करना है ताकि मेरी आने वाली जो नई वीडियो आप लोगों तक आ सके। और सबसे पहले इसका बनाने का तरीका देखते हैं, फिर इसको लगा के आप लोगों को इसका लगाने का तरीका बताएंगे। हम लोगों को 3 चीज़ें चाहिए। हम लोगों को हल्दी चाहिए, ठीक है, घर वाली हल्दी नहीं है, ये बाज़ार वाली ये वाइल्ड टर्मिंग है, जिसको हम कस्तूरी हल्दी भी कहते हैं, जंगली हल्दी भी कहते हैं। तो ये है बेसन, आप लोग देख सकते हैं मैंने बेसन को छान के रखा हुआ है क्योंकि ये स्किन के लिए इतना अच्छा बेनिफिट होता है, तो इसको हमने छान के ही अपने घर में रखा हुआ है। और ये है जौ का आटा, ठीक है, जो आम घर में बार्ले जौ का आटा जो होता है घरों में भी इस्तेमाल होता है, ये हम लोगों को चाहिए। आप लोगों को पता है जो पुराने वक्त के लोग थे वो इससे ही अपने बालों को रिमूव करते थे और अपने बच्चों को, छोटे बच्चों को भी इसकी लोई मतलब कि इसकी वो लेप बना के लगाते थे ताकि गैर ज़रूरी जो बाल हैं वो उतर सकें। हमने क्या करना है, 1 चम्मच हमने इसका लेना है आटे का, 1 बड़ा चम्मच आटे का ले लेंगे। तो उसके बाद हमने हल्दी जो डालनी है उसमें डालनी है 1/2 चम्मच आपने हल्दी डालनी। आपको पता है कितनी दफ़ा मैं बता चुकी हूँ कि हल्दी जो है ये एंटी बैक्टीरियल होती है। हम लोग इसमें इस वजह से डालते हैं ताकि जो हमारे हेयर हैं वो अच्छी तरह से रिमूव हो जाए और हमें उससे जब हम हेयर रिमूव करेंगे तो उसके बाद हम लोगों को एक्ने वगैरह ना हो। तो ये बेसन जो है आप लोगों के घर में, हर घर में मौजूद होता है ये बेसन। ये बेसिकली हमारी, ये जब इनमें मिलेगा तो ये हमारी स्किन को ग्लोइंग भी करेगा, वाइट भी करेगा और दो काम करेगा। तो इसके बाद क्या करना है, ये इसको तैयार आपने इस पाउडर को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है ताकि ये एक जैसा हो जाए। और फिर आपने क्या, जब ये मिक्स हो जाएगा अच्छी तरह से, फिर आपने इसमें डालना है रोज़ वाटर, अर्के गुलाब हमने डालना है इसमें। आपने इसको पतला बिल्कुल भी नहीं करना है, हमने इसको एक, जैसे हम लोग आटा गूंदते हैं वैसे हमने इसको रखना है, आटे की तरह रखना है, थिक रखना है थोड़ा, क्योंकि हमने इसको अप्लाई करना है। हमने इस तरह अप्लाई नहीं करना कि नीचे गिर जाए, हमने इसको आटे की शेप की तरह रखना है ताकि ये हमारी स्किन पे एक अच्छी तरह से एक वैक्स टाइप बन जाए, तो ये हमारे स्किन पे लग जाए। तो हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है ताकि ये इसमें पाउडर जो है इसका अलग ना रह जाए। तो आप लोग देख सकते हैं ये कुछ इस तरह से बनेगा। ये हमें ऐसा जैसे हम लोगों को चाहिए था ये वैसा तैयार हो गया है। और आप लोगों को घर में ही आप लोगों का हेयर रिमूवल एक फार्मूला तैयार हो गया है। और अब हम इसको अपनी स्किन पे अप्लाई करते हैं। कैसे हमारे फेशियल हेयर रिमूव होंगे तो हम लोग देखते हैं। हाँ जी गाइस, तो आपने इसका बनाने का तरीका तो देख लिया है और अब हमने क्या करना है, सबसे पहले आप लोगों ने लेनी है एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल लेके जहाँ जहाँ आपने इसको लगाना है, सबसे पहले हमने उसको एलोवेरा जेल को वहाँ वहाँ लगा लेना है। अब मैंने यहाँ पे इस एरिया पे लगाना है इस मास्क को जो मैंने बनाया है, जो ये फॉर्मूला मैंने बनाया है आटे का। तो आपने क्या करना है, इसको ठीक सा कुछ इस तरह से लेना है, आपने इसको अपनी स्किन पे इस तरह लगाना है जैसे हम लोग आटा थिक लगाते हैं वैसे आपने इसको लगाते जाना है और इसको ड्राई करना है। और ये ड्राई भी बहुत ही जल्दी हो जाएगा और ये आप लोगों के नेचुरल जो फेशियल हेयर है वो रिमूव हो जाएंगे। आप लोग देखते हैं जब हम लोग रेज़र यूज़ करते हैं, थ्रेडिंग कराते हैं, तो हमारी स्किन पे बहुत से दाने निकल आते हैं जो हमारी स्किन को नुकसान भी देते हैं। तो आपने इसको लगा रहने देना है। जब ये आप लोगों के 15-20 मिनट कंप्लीट हो जाएंगे तो आपने इसको कैसे उतारना है वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो आप इसको 15 मिनट के लिए हम लोग अपने चेहरे पे लगा रहने देंगे कुछ इस तरह से।
जहाँ जहाँ आपके गैर जुड़ी बाल होंगे, अनवांटेड हेयर होंगे, आपने इसको वहाँ पे इस्तेमाल करना है। आपके बाल जो है वो जड़ से ही आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाएंगे। ये एक ऐसा फार्मूला है पुराने वक्तों का जो आपके बालों को जड़ से ही ख़त्म करता है और उनकी ग्रोथ नहीं होने देता, उनको उधर ही रोक देता है। तो आपने इसको लाजमी ट्राई करना है और 10-15 मिनट के बाद हम लोग इसको रिमूव 15 मिनट हो गए हैं, इसको मेरी स्किन पे लगा हुआ आप लोग देख सकते हैं, कुछ इस तरह से होगा। फिर आपने क्या करना है, आपने जिस तरफ आपके बालों का रुख होगा आपने उस तरफ इसको ऊपर की तरफ कुछ इस तरह से हमने मसाज करनी है। इस तरह से इसको उतारना है आटे को, ताकि जो हमारे गैर जुड़ी बाल है वो रिमूव हो जाएं और हमारी स्किन से उतर जाएं। तो यहाँ पे भी अपर लिप्स पे, चिन पे भी बाल बहुत ज़्यादा होते हैं, तो हमने इसको कुछ इस तरह से ऊपर की तरफ इसको करना है, रब करना है, ताकि हमारे जो बाल हैं वो रिमूव हो जाएं। और इससे अगर आप लोग चाहें तो इसको अपने पूरे स्किन पे भी लगा सकते हैं, इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। आप लोगों को पता है होममेड चीज़ें जो होती हैं वो ज़्यादा यूज़ किया करें, तो उनसे ज़्यादा आप लोगों को रिजल्ट मिलता है। तो हम लोग इसको ऊपर की तरफ भी करेंगे ताकि हमारे जो गैर जुड़ी बाल हैं वो रिमूव हो जाए। तो आप लोगों को खुद फील होगा कि आप लोगों के चेहरे पे जब खिंचाव टाइप पड़ेगा तो आप लोगों को फील होगा कि आपके चेहरे से बाल जो है वो रिमूव हो रहे हैं। अगर आप लोगों के थोड़े बहुत जो बाल हैं वो रह जाएंगे तो आपने इसको हफ्ते में दूसरी दफ़ा दोबारा लगाना है। नेचुरल तरीके से आपके जो बाल हैं वो अच्छी तरह से रिमूव हो जाएंगे। फिर आपने क्या करना है, आपने नॉर्मल वाटर से अपना चेहरा जो है वॉश कर लेना है। अब हम चेहरा जो है अपना वॉश कर लेंगे नॉर्मल वाटर से। हाँ जी गाइस, तो आप लोग देख सकते हैं चेहरा जो है मैंने वॉश कर लिया है और आप लोग देख सकते हैं इतना अच्छा रिज़ल्ट आता है, इतना अच्छा रिज़ल्ट आता है। ये पुरानी जो हम लोग नेचुरल चीज़ें जब यूज़ करते हैं बहुत अच्छा स्किन पर रिज़ल्ट आता है। तो अब हमने क्या करना है, जब हम लोग अपना चेहरा जो है अच्छी तरह से वॉश कर लेंगे, फिर आपने कोई सा भी आपके पास सीरम पड़ा होगा, होममेड सीरम पड़ा होगा, आपने क्या करना है उसके फ्यू ड्रॉप्स आपने लेने हैं, ताकि आज जब हम लोग अपने फेशियल हेयर रिमूव करते हैं तो हमारी स्किन जो है थोड़ी सी ड्राई ड्राई फील होगी। तो आपने इसको टैप टैप करके अपनी पूरी स्किन पे इसको लगाना है इस सीरम को। फिर आपने कोई सा भी आपके पास मॉइस्चराइज़र पड़ा होगा, अगर आप लोगों के पास सीरम नहीं है तो आपने रोज़ वाटर लगाना है। और आपने क्या करना है, कोई सा भी मॉइस्चराइज़र पड़ा होगा तो आपने उसको थोड़ा सा लेना है कुछ इस तरह से, और अपनी पूरी जहाँ जहाँ हमने बाल अपने उतारे हैं आपने वहाँ वहाँ इसको अच्छी तरह से लगा लेना, ताकि आपकी जो स्किन है वो मॉइस्चराइज रहे। क्योंकि आप लोगों ने अपने फेशियल हेयर जो है वो रिमूव किए हैं, तो उसके बाद आपको स्किन ड्राई ड्राई फील होगी। तो आपने इसको लगा लेना है कुछ इस तरह से, और आपने हफ्ते में इसको 2 दफ़ा इस्तेमाल करना है। आपके जितने भी अनवांटेड हेयर होंगे वो सारे रिमूव हो जाएंगे। तो आप लोग देख सकते हैं इतना छोटे छोटे जो बाल हैं वो नेचुरल तरीके से रिमूव होते जा। और कल फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, नए व्लॉग के साथ। और आज का व्लॉग इधर ही ख़त्म करने लगे हैं। अल्लाह हाफिज़।